31 जनवरी 1921 की एक सुबह थी जब एक कोस्ट गार्ड को कम गहरे पानियों में ठहरा एक बहरी जहाज नजर आया। इस सुबह मौसम तूफानी था। खराब मौसम की वजह से वो उस जहाज तक ना पहुंच सका। अगले दिन लोग जहाज पर सवार होने में कामयाब हुए। जहाज के रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर 11 लोग सवार थे, लेकिन उनमें से किसी एक का भी नामो निशान तक मौजूद ना था। दर हकीकत ज़िंदगी की वाहिद इलामत 2 बिल्लियाँ थी जो जहाज़ पर मौजूद पाई गईं। खाने का सामान तैयार मिला, लेकिन उसको खाने के लिए वहाँ कोई भी मौजूद ना था। ये जहाज़ बरमूदा ट्रायंगल का एक और शिकार था जिसका नाम था कैरल ए डियरिंग। खुशामदीद फ्रेंड्स, एक दिलचस्प कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस नए सिलसिले में हम बरमूदा ट्रायंगल और उससे जुड़ी कहानियों के बारे में जानेंगे और उनकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कैरल ए डियरिंग एक 255 फुट लंबा 5 मस्तूलों वाला बहरी जहाज़ था। इसे 1919 में अमेरिका में मशहूर कंपनी जी डियरिंग ने बनाया। इस कंपनी के मालिक ने इसका नाम अपने बेटे कैरल के नाम पर रखा। अगस्त 1920 में इस जहाज़ को नॉरफोक वर्जीनिया से कोयला ब्राज़ील पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में कोयला उतारने के बाद इसे घर लौटना था। इस जहाज़ का कप्तान विलियम एच मैरट को बनाया गया। उन्होंने अपने ही बेटे को फर्स्ट मेट मुकर्रर किया। जहाज़ के अमले के बाकी 9 लोगों का ताल्लुक स्कैंडिनेविया से था, लेकिन जब इस जहाज़ ने सफ़र का आगाज़ किया तो कप्तान बीमार हो गया। इसलिए जहाज़ को डेलीवियर की बंदरगाह पर रोका गया, जहां दोनों बाप बेटे जहाज़ से उतर गए। 66 साल रिटायर्ड कप्तान WB वर्मेल ने जहाज़ की कप्तानी संभाली और चार्ल्स बी मैकलेलन को फर्स्ट मेट मुकर्रर किया गया। 8 सितंबर 1920 को आखिरकार जहाज़ रियो डी जेनेरो पर पहुंचा। सामान उतारने के बाद कप्तान ने अपने अमले को कुछ माह की छुट्टी दे दी। आखिरकार 2 दिसंबर को जहाज़ ने वापसी का सफ़र शुरू किया। बारबाडोस के मकाम पर जहाज़ ईंधन भराने के लिए रुका। वहीं पर फर्स्ट मेट चार्ल्स बी मैकलेलन ने कुछ ज़्यादा पी ली और इसी हालत में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कप्तान वर्मेल उसे वहां से रिहा करवा दिया और जहाज़ ने 9 जनवरी 1921 को फिर से सफ़र शुरू किया और यहीं से जहाज़ पर गड़बड़ शुरू हुई। 29 जनवरी को जनूबी कैरोलिना में कैप लुक आउट के मकाम पर एक लाइट शिप के अमले ने जहाज़ को अपने करीब से गुजरते देखा। लाइट शिप के कप्तान ने जहाज़ पर एक शख्स को चिल्लाते सुना जो कह रहा था कि उन्होंने तमाम लंगर खोल दिए हैं, लेकिन जहाज़ वहां नहीं रुका और जल्द ही नज़र से ओझल हो गया। एक और अजीब बात जो देखी गई वो ये थी कि जहाज़ के सामने की अर्शा पर काफ़ी लोग मौजूद थे, हालांकि कप्तान के अलावा वहां जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती। और ये वो आखिरी मौका था जब जहाज़ को आखिरी बार नॉर्मल हालत में देखा गया और थोड़ी ही देर बाद एक बेनाम जहाज़ को भी उसी सिमत जाता देखा गया। लाइट शिप की तरफ से सीटी बजाए जाने के बावजूद इस दूसरे जहाज़ ने कोई तवज्जो ना दी और अपना सफ़र जारी रखा। 2 दिन बाद जहाज़ को डायमंड शोर्स के मकाम पर रुका देखा गया। मौसम की खराबी और साहिल की हालत की वजह से कोस्ट गार्ड के एहलकार अगले रोज़ उस पर सवार हो सके। जहाज़ पर कोई भी मौजूद ना था। जहाज़ से 2 लाइफ बोट्स भी गायब थीं। जहाज़ के तमाम कागजात और रास्ता शनासी के आलात भी गायब थे। जहाज़ पर एक बड़ा नक्शा मौजूद था जिस पर जहाज़ की रोज़ाना की पोजीशन लिखी जाती है। देखा गया कि 23 जनवरी तक इस पर कप्तान वर्मेल की लिखाई मौजूद थी, लेकिन इसके बाद किसी और ने इस पर लिखना शुरू कर दिया था। कप्तान के केबिन में 1 से ज़्यादा लोगों के रहने के आसार भी मिले जिसकी इजाज़त नहीं होती। लेकिन जहाज़ के साथ हुआ क्या और इस पर मौजूद 11 अफराद कहाँ गायब हो गए कोई नहीं जानते। लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि ये वाक़या भी उसी समंदर के हिस्से में पेश आया जिसे लोग बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं।